नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोच भारत में, जहां हर हफ्ते हम लाते हैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। आज की कहानी एक चेतावनी है। एक ऐसी त्रासदी जिसने सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। 12 जून 2025, अहमदाबाद। दोपहर का वो वक्त जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हकीकत ये थी कि कुछ भी सामान्य नहीं था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। इस फ्लाइट में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। पायलट थे कैप्टन सुमीत सभरवाल, 8,200 घंटे का अनुभव। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, 1,100 घंटे की फ्लाइंग, यानी अनुभव की कोई कमी नहीं थी। टेक ऑफ की इजाज़त मिली। रनवे 23 से फ्लाइट ने उड़ान भरी। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन उड़ान भरने के मात्र 30 सेकंड बाद रेडियो पर एक आवाज़ गूंजी, मेडे मेडे। वो अलार्मिंग कॉल थी। बहुत कम ऊंचाई पर, मात्र 600-650 फीट पर विमान था और कंट्रोल खो रहा था। शुरुआती जांच बताती है कि रैम एयर टर्बाइन एक्टिवेट हो चुका था, मतलब मुख्य पावर सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया था। पायलट्स ने विमान को वापस एयरपोर्ट लाने की कोशिश की, लेकिन विमान ने तेजी से राइट बैंक किया और फिर वो सीधे शहर की रिहायशी जमीन की ओर झुक गया। 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल था, जहां सैकड़ों छात्र उस समय आराम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे या चाय की दुकान पर थे। विमान सीधे जाकर इसी इमारत से टकराया। वो मंजर ऐसा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हॉस्टल में आग लग गई, पूरा ढांचा ढह गया और आसपास के इलाके, जो स्कूल, क्लिनिक और कुछ दुकानें थे, वो भी आग की चपेट में आ गए। करीब 241 यात्री विमान में मारे गए। जमीन पर मौजूद कम से कम 30 लोगों की मौत हुई। कई शरीर इस कदर जल चुके थे कि पहचान तक मुमकिन नहीं थी। डीएनए टेस्ट से पहचान की कोशिश हुई। लेकिन इसी मलबे में एक चमत्कार भी हुआ। एक व्यक्ति, विश्वश कुमार रमेश, ब्रिटिश भारतीय व्यापारी, फ्लाइट की सीट 11A पर बैठे थे। उनका हिस्सा क्रैश के दौरान अलग होकर एक मिट्टी के ढेर पर गिरा और वो किसी तरह बच गए। जब उन्हें होश आया, उन्होंने सबसे पहले पूछा, मेरा भाई कहाँ है? और जवाब मिला, नहीं रहा। उनका छोटा भाई अजय भी फ्लाइट में था। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहते थे। उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली है। उन्होंने बस एक लाइन कही थी कि हर रात लगता है कि शायद उस दिन में मैं भी चला जाता तो बेहतर होता। इस हादसे के कुछ मिनटों के बाद ही फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचने लगी। 90 फायर टेंडर, 367 फायरमैन, 35 एम्बुलेंस और कई भारी क्रेन लगाए गए। बचाव कार्य इतना कठिन था कि पूरे ऑपरेशन में 9 लाख लीटर पानी इस्तेमाल किया गया। हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी वार्ड में बदल दिया गया। एक नर्स, सीमा पारेख, जो एलजी हॉस्पिटल में कार्यरत थीं, उन्होंने हमें बताया, हमने इतने जले हुए शरीर कभी नहीं देखे। कुछ तो बच्चे थे, कुछ मेडिकल छात्र। हम उनकी आंखों से पहचान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां सिर्फ राख थी। 36 घंटे बाद ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ, एक छत से, एक मलबे से। दिल्ली भेजा गया। DGCA, AAIB, बोइंग, GE, FAA और NTSB सभी जांच में लग गए। ब्लैक बॉक्स से पता चला कि टेक ऑफ के सिर्फ 19 सेकंड बाद इंजन नंबर 2 में फ्लेम आउट हुआ। फिर सेकेंडरी पावर फेल हुई। कोई इलेक्ट्रिकल बैकअप नहीं बचा। पायलट्स ने संघर्ष किया, लेकिन 42 डिग्री तापमान, कम एल्टीट्यूड और भारी लोड कुछ भी उनके पक्ष में नहीं था। DGCA की रिपोर्ट आई, कई मेंटेनेंस रिकॉर्ड अधूरे थे। क्रू की थकावट, इम्प्रॉपर इमरजेंसी ट्रेनिंग और SOP वायलेशन सामने आए। 3 सीनियर इंजीनियर सस्पेंड किए गए। एयर इंडिया ने अपने 33 बोइंग 787 विमान ग्राउंड कर दिए। CEO कैंपेबल विल्सन ने बयान दिया कि हम ये गलती दोहराएंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे। पूरे देश में राष्ट्र शोक घोषित किया गया। अब जरा सोचिए, इस फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उनकी पुत्री भी मौजूद थीं। दोनों इस हादसे में मारे गए। पूरे राज्य में सदमा फैल गया। मेडिकल छात्रों ने श्रद्धांजलि सभाएं की। माता पिता ने हॉस्टल सुरक्षा पर सवाल उठाए।
नागरिक गुस्से में थे। सरकार की ओर से मुआवजा घोषित हुआ। विमान में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए, जमीन पर मरे लोगों को 25 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 15 लाख रुपए। टाटा ग्रुप ने 10 करोड़ रुपए की राहत राशि अलग से दी, लेकिन क्या पैसे से जिंदगी लौट सकती है? शायद नहीं। बोरिंग और जीई भी जांच के घेरे में है। जीई के इंजन को लेकर पहले से रिपोर्ट्स थीं। अब सवाल है, क्या पहले से संकेत थे? क्या हादसा रोका जा सकता था? फ्लाइट सिम डेटा से पता चला पिछले हफ्ते इसी इंजन में हल्की थ्रस्ट ड्रॉप नोट की गई थी, लेकिन माइनर मानकर छोड़ा गया। तो क्या ये चूक जानलेवा साबित हुई? ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, सिस्टम की विफलता की है। मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग और जवाबदेही की पूरी चेन सवालों में है। परिवहन मंत्रालय अब बड़े बदलाव की तैयारी में है। नई सेफ्टी पॉलिसी, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस और एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लाने की बात हो रही है। कहते हैं कि हादसे इंसान को सिखाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या ये सिखाने से पहले रोकने लायक नहीं थे? हम चाहते हैं कि ये कहानी सिर्फ शोक में ना सुनी जाए, बल्कि हर पायलट, एयरलाइन, इंजीनियर और अफसर के लिए चेतावनी बने। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से कोई और कहानी ना बने। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल सोच भारत को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही सच्ची और सोचने वाली कहानियाँ। धन्यवाद, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए सोच भारत।